3 है। हम क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, लेटर टू गॉड। तो आइए शुरू करते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू सैक टू राइटर फैट इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर बट व्हेन ही ओपनड इट। तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि जो पोस्ट मास्टर था, जैसा कि हमने पिछले में देखा था कि वह हंसते हुए आके अपने मास्टर को कहता है, तो वह पटक देता है अपने टेबल के ऊपर और बहुत सीरियस मूड में उसकी तरफ देखता है। तो फिर वह पोस्ट मास्टर जो होता है उसे खोलने का आइडिया आता है कि इस लेटर को खोला जाए और इसका उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वह इसे खोलते हैं, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इज नीडेड समथिंग मोर देन गॉड विल इंक एंड पेपर। उन्होंने सोचा था कि इसका आंसर हम एक पन्ने पे इंक से कुछ लिख देंगे और उसे फिर दे देंगे, लेकिन जब उन्होंने इसे खोला, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी। जैसा कि उसमें लेंचो ने 100 पीसेस के मांग किए थे, तो पढ़ खोले जब उस लेटर को, उसमें देखे 100 पीसेस लिखा गया है, तो आश्चर्य में हो गए, लोग दिक्कत में हो गए। तो उसके बाद आइए देखते हैं क्या करते हैं। फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, जैसा कि वो अपने बात पे अड़िग रहा और अपने एम्प्लॉयज़ से उनकी सैलरी का कुछ कुछ पार्ट लेके पैसे इकट्ठे करने लगा। अपने दोस्तों को भी कहा कि वो इस महत्वपूर्ण योगदान में सहयोग करे। उनके दोस्तों ने भी बहुत सारे पैसा दिए एक्ट ऑफ क्लैरिटी के रूप में। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसेज। वो ये उसके लिए बहुत असंभव सा कार्य था कि 100 पीसेज को जुटा ले। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर हाफ। तो इसलिए उसने जितने भी पैसे जुटाए थे वो लगभग आधे से ज़्यादा था। आधे से ज़्यादा कितने होगा? जैसा कि 100 पीसेज का आधा 50 पीसेज, यानी 50 पीसेज से थोड़ा सा ज़्यादा था। ही पुट द मनी इन एन एम्प्लॉय, वो उसे एक खत में डालता है, एड्रेस टू लेंचो, उसके ऊपर लेंचो का नाम लिखता है, विथ इट लेटर कॉन्टेनिंग ओनली सिंगल वर्ड द सिग्नेचर ऑफ गॉड, और उस लेटर में केवल गॉड का सिग्नेचर करके उसे दे देता है। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, लेंचो कम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़े समय पहले ही पहुंच गया। देन द यूजुअल, थोड़े समय पहले पहुंच गया जब वो पहुंचने के लिए आया था। लेटर फॉर हिम एंड देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, उसने पूछा कि क्या यहाँ पर उसके नाम का कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो पोस्टमैन था उसने खुद अपने हाथ से उस लेटर को ले आके लेंचो को दिया। एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेमेंट ऑफ मैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड लुक फॉर हिज ऑफिस, जो मेन मालिक था वो अपने ऑफिस के कमरे से देख रहा था इन सारे कामों को। लेंचो सोड नॉट स्लाइटली सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी, लेंचो जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ उस मनी को देखने के बाद। सच अ कॉन्फिडेंट, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बट इट बिकम एंग्री, वह बहुत गुस्सा हो गया। वो क्यों गुस्सा हो गया, ये पढ़ते हैं। व्हेन ही कंटेंट द मनी, जब उसने मनी को काउंट किया, गॉड कुड नॉट हैव द मेक द मिस्टेक, गॉड मिस्टेक नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड द लेंचो वाट ही रिक्वेस्टेड, और वो ना ही ये भूल सकता है कि लेंचो ने कितने पैसे की मांग की थी। यानी यहाँ पे जैसा कि उसके दिमाग में आया होगा कि उसने 100 पैसे की मांग की थी और 70 पीसेज ही आए, तो उसके दिमाग में यह बात बन गया कि भगवान तो गलत काम नहीं कर सकता, वो तो पूरे पूरे पैसे भेजेगा। तो ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, वह गुस्सा हो गया जब उसने मनी को गिना। गॉड कुड नॉट मेक द मिस्टेक नॉर कुड ही डिनाइड द लेंचो वाट ही रिक्वेस्टेड। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर और इंक, और उसने कहा कि क्या मुझे पेपर और इंक मिलेगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब जो एक टेबल होता है जिसके ऊपर सभी खत वाले जो होते हैं वो बैठ के लिखते हैं या फिर पत्र को अपने खोलते होते हैं, उसी के ऊपर बैठ के लिखना शुरू किया। विथ मच विंकलिंग ऑन हिज बाउ कास्ट द एफर्ट ही वाज मेक द एक्सप्रेस ऑफ हिज आइडियाज। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो, जब उसने अपने सारे काम को मतलब पत्र में लिख दिया तो वह विंडो के पास गया। बाई स्टम्प, एक स्टम्प को खरीदा, एंड लिक्ड मतलब उसे अपने जीभ से चाटा, एंड देन एफिक्स्ड टू द एनवेलप अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उसके ऊपर खूब तेज़ी से अपने हाथों से मुट्ठी मारते हुए उसे बंद कर दिया। अ मूवमेंट ऑफ लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, थोड़े देर बाद मतलब वो फिर उसे मेल बॉक्स में डाल के वहाँ से चला गया, और थोड़े देर बाद जो पोस्ट मास्टर था वो आया और उसे खोला। इट सेड, उसमें लिखा गया था, गॉड ऑफ मनी आई हैड
आस्क्ड फॉर, भगवान मैंने आपसे जो मनी मांगा था, मतलब 100 पीसेस जो मांगा था, उसमें से मुझे केवल 70 परसोच मिले हैं। सेंड मी रेस्ट, मुझे बाकी बचा हुआ भी भेज दीजिए। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, क्योंकि ये मुझे बहुत आवश्यकता है इसका। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेल के द्वारा मत भेजिएगा। मेल के द्वारा क्यों मत भेजिएगा? उसे यह लगने लगा कि इसे जो था एम्प्लॉय ने ठगी किया है उसके साथ। उन्होंने 30 पैसे निकाल के केवल 70 पैसे रख के उसे दिया है, तो इसलिए उसने कहा कि मेल के द्वारा मत भेजिएगा, इसे कोई और तरीके से हमारे पास भेजिएगा। जैसा कि यहाँ फिगर में देख सकते हैं, वो ले आके यहाँ पे पोस्टमैन को जमा करता है कि आप, जैसे वो पहली बार जब भेजा था उसी के द्वारा उसने इसे फिर से ले आके जमा किया। उसके बाद जो ये आदमी था वो आके इसे खोल के फिर से पढ़ा होगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।